नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं सहारनपुर से कविता बोल रही हूँ। बताइए। हाँ जी सर, जैसे मैंने सर वो उधर क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से सर भी अड़की हुई है, तो क्या सर ये जम्मू कश्मीर से वैलिड है? पढ़ाई तो कहीं से कीजिए, सब वैलिड है। नहीं सर, ये सुनने में आता है कि जम्मू कश्मीर वालों को ये लगाते नहीं है, तो ये डर रहता है थोड़ा सा। मैंने कहा सर मैं आपसे जानना चाह रही थी। पहले कुछ विवाद थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, सब वैलिड है। अच्छा। और सर मैं आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ सर। हम्म। और सर मैंने जूनियर में भी 2 बार टेट क्लियर किया है सर, और प्राइमरी का भी मैंने पहले टेट डाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब की बार मेरा क्लियर हो चुका सर, 21 में। आप और मतलब तो आप बीएड हैं और प्राइमरी का टेट अभी 21 वाला आपने क्लियर किया है। हाँ जी 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 सर, तो अब की 21 बार हुआ। 21 वाले हाँ का तो जी। रिजल्ट आ गया। नहीं सर, वैसे क्लियर हो गया, वो आंसर की से मैचिंग अच्छा। की ना, तो वही हाँ तो, जी। अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है और सुनने में आ रहा, न्यूज आया था कि चुनाव के हाँ बाद सर। आएंगे रिजल्ट। हाँ हम्म जी हम्म। सर। चलिए, तो आपने आंसर की अपना मैच करा लिया है। आप जो है हाँ जी 90 सर। क्रॉस। अब हम्म। हाँ जी 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 सर, अब की बार क्लियर। तो सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आंगनवाड़ी ये बोल रहे हैं ना सर कि ये प्राइमरी में हो रही है, हम्म। तो सर कि ये मतलब ये भी परमानेंट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, आंगनबाड़ी को जो है गवर्नमेंट प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रही है। आप देख रही होंगी, अखबार पढ़ हाँ रही जी सर। होंगी, न्यूज हाँ बराबर जी आ सर। रहे हैं। हम्म। हाँ सर। जी जी जी। तो जब प्री प्राइमरी वो स्कूल बन जाएगा तो वहाँ पर अस्थायी शिक्षक होंगे। जी तो वैसे जितने भी। सर 8। हाँ जी जी। बोलिए। हाँ सर, वैसे 8 दिन की ट्रेनिंग तो हमको दे चुके। नहीं नहीं, देखिए, ओ। किसी भी हाँ जी टीचिंग पद के लिए जी जो जी जी। ट्रेनिंग है हाँ वो जी कम से कम 1 साल का रखा गया है। ठीक जी है। जी सर। तो जी ट्रेंड होने के लिए 1 साल का होना जरूरी है। तो आप तो मान लीजिए बीएड की हैं। हाँ जी ठीक है। तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देगी, जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया था 2 साल का ट्रेनिंग। और जी सर। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको दिया गया एनआईएस से डीएलएड का, उनका 1.5 साल का हुआ है। जी जी तो जी ऐसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं तो जी। उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। और सर। लेवल बटे हुए हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, जी। सब हर जगह के लिए हाँ अलग सर। अलग कोर्सेज हैं। तो प्री प्राइमरी के लिए अलग जी कोर्स जी जी होगा, प्राइमरी के जी। लिए बीएड वगैरह। तो आपका तो अच्छा सर। प्राइमरी में हो जाएगा, बीएड हैं आप। हाँ जी सर, बीएड हूँ मैं। और आंगनबाड़ी के लिए जो ट्रेनिंग कराया जाएगा वहाँ परमानेंट करने के लिए जो सिस्टम आगे गवर्नमेंट लेकर आएगी प्रोग्राम, तो आप जी। उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, वहाँ भी आपके लिए मौका रहेगा। और आप बीएड हैं, प्राइमरी टेट पास हैं, तो हाँ आप जी। सुनती ही रहती होंगी कि भर्ती आने वाली है। हाँ अभी तो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं। हाँ सर, वो तो वैसे। और आप जो वीडियो डालते हैं सर, मैं सारी सुनती हूँ। मैं 3-4 महीने से प्रयास कर रही सर आपसे हम्म। बात करने का, अच्छा। नहीं हो पा रहा था। और सर इसीलिए मैंने कहा सर आपसे सुन के थोड़ा ये है कि तसल्ली सी होती है सर। मुझे ये डर लग रहा था ना कि बीएड उधर से किए हुए होते हैं तो वो वैलिड नहीं होता। हम्म। तो टीजीटी पीजीटी मैंने डाला था सर, तो ये डर सा रहता है। दे देती हूँ एक्चुअली लेकिन डर सा रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि हाँ जी। चाहे आप हों या कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों हाँ ना जी हो, हम लोग जब जी छोटे सर। होते हैं तो हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं या घर परिवार के अन्य सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि हाँ स्कूल जाना है, हम स्कूल जाने लगते हैं। फिर होता है हाँ कि जी हाँ सर। हमने जो है ये क्लास पास कर लिया, अब इस जी क्लास जी। में एडमिशन इस स्कूल या कॉलेज में होगा। वो लोग जो हाँ जी सजेस्ट सर। करते जाते हैं, जो चीज़ कहते जाते हैं, हम लोग करते चले जाते हैं। उन लोग को जितनी जानकारी रहती है अपने हिसाब से या जानकारी हासिल करके वो लोग एक एक चीज़ कराते जाते हैं। अच्छा ठीक है। सर। तो जी जी। ऐसे ही जब हम लोग हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हाँ हम जी लोग देखते हैं कि कोई बीएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो या घर वाले कोई सजेस्ट करते हैं या कहते हैं करने को, या हमें जी कोई फ्रेंड या कोई भी कर रहा है उसका देख कर सुन कर हम भी वो जी चीज़ कर जी। लेते हैं। लेकिन होता क्या, पूरी नॉलेज कहीं से नहीं मिल पाती उस फील्ड की, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तो जी पूरी सर। नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे लड़के हैं कि जो वो एमबीए वगैरह करते हैं, बहुत सारे बीटेक करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। तो जी जो जी जिस भी फील्ड में जाता है उसको जी इतना जी पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये रास्ता हमें कहाँ कहाँ लेकर जाता है। अगर जी हम जी जी सिर्फ सर। एक सीधा रास्ता पकड़ कर चलेंगे तब तो हम
वो रास्ता जहाँ जा रहा होगा सिर्फ वहीं जाएंगे। हाँ जी सर। ठीक है, अगर वो रास्ता खाई में लेकर जा रहा होगा तो हम खाई में ही गिरेंगे। लेकिन अगर हमें जी जी जानकारी हो जाए कि मेरे सामने कितने रास्ते हैं, हम किधर किधर जा सकते हैं और कौन सा जी जी रास्ता हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, तो हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, उसको हम सिलेक्ट हाँ करके जी उस पर चलना शुरू करते हैं। तो ऐसे जी ही जी सर। आपने बीएड किया तो हाँ आपको जी पता कर लेना चाहिए या पता रखना जी चाहिए जी जी। कि अब मेरे लिए क्या क्या सामने रास्ते हैं। तो हाँ बीएड जी है तो सर। प्राइमरी का रास्ता खुल गया आपके लिए, हाँ जूनियर जी का सर। रास्ता खुल गया, टीजीटी है, पीजीटी है, ये सारे रास्ते ओपन हो चुके हैं। अब इनमें क्या प्रोसेस है वो आपको जानना समझना है कि कहाँ पर क्या है। आप यूपी की हैं तो यूपी में क्या है, हाँ जी केंद्र की हाँ भर्तियां जी आती हैं तो केंद्र में क्या क्या है। हाँ और आप जी सर। आंगनबाड़ी में हैं तो हाँ आंगनबाड़ी जी में क्या हो रहा है, क्या भविष्य की प्लानिंग है, गवर्नमेंट क्या क्या लेकर आई है, नई शिक्षा नीति आ चुका है तो उसमें क्या क्या प्राविधान रखे गए हैं। जब हमें हाँ सारी चीजें मालूम होंगी तो हाँ जी सर। हम उसी अनुसार जो है अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि मेरे सामने पहला स्टेज क्या आ रहा है, हम उसके लिए पहले तैयारी करें। जी जी सर। ठीक है, तो हाँ आपका जी जैसे है कि आपने बीएड भी किया है और प्राइमरी टेट भी पास हैं, दूसरा आप हाँ जी आंगनबाड़ी से जुड़ी हैं, तो आपके हाँ दो जी रास्ते जा रहे हैं, एक बीएड जी से होकर के जा रहा है, एक आंगनबाड़ी से होकर जा रहा है। तो जी बीएड सर। और प्राइमरी टेट पास हैं, इट मीन्स अब आप प्राइमरी का फॉर्म भर सकती हैं, जो भी भर्ती आएगी हाँ जी प्राइमरी सर। लेवल की वो आप भर जी जी सकती हैं। और जी जी। जूनियर टेट भी पास हैं तो जूनियर की भर्ती आएगी उसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। सर मैंने जूनियर वाले में अप्लाई किया था लेकिन उसमें वो 50% वाला मैटर फंस गया था सर। तो आपने बीएड तो कब किया है? सर मैंने बीएड 2013-12 में मैंने अप्लाई किया था फिर 14 में मेरा हुआ था सर, उसमें मेरी बैक आई थी एक बार अच्छा बीच में। अच्छा, तो तो ग्रेजुएशन में 14 आपका को कितने हाँ प्रतिशत है? जी सर, बस ग्रेजुएशन में कम है इसलिए नहीं 50 मैं से इसको कम भर है? पाई थी। हाँ जी 50 से कम पड़ रहा अच्छा, है सर, आपने वो शादी हो गई। हाँ जी आपने पीजी किया है? हाँ जी पीजी है मेरे पास। तो पीजी में इंट्री 50 से ऊपर है या नीचे है? ऊपर उसमें तो सर मेरे 62% है सर। अच्छा, तो जो आपका पीजी जो है 50% से ऊपर है हाँ तो जी पीजी के बेस पर आपको जी छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप पीजी दिखा करके फॉर्म भर सकती हैं। सर, अब की बात तो ऐसा नहीं हुआ था ना, और जो याची वो बन के गए थे उनको फिर इलाहाबाद वगैरह उधर ही बोल दिया था कि वहीं पे भर लो ऑफलाइन, फिर उनको ऐसे बोल देखिए, दिया था उन। हाँ जी बहुत सारी चीजें होती हैं जी जी। जो कि हमें जानकारी नहीं रहती है। अभी जो 68,500 भर्ती हुई है, 69,000 हाँ भर्ती जी हुई है, आप इनकी बात कर रही हैं? नहीं सर, जूनियर की मैं भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि जूनियर का भी तो भरा गया तो अच्छा उसमें चलिए, 50% का मैटर। जी जी जूनियर को जी। भी हम ले लेते हैं। आप हाँ जी सामने अभी आपने जो देखा होगा रिसेंटली वो 68,500 देखा होगा, 69,000 देखा होगा, और जूनियर जो हाँ देखा जी वो हाँ जी जूनियर सर। एडेड स्कूल का था। हाँ सर, वो डेडिड हम्म, वाला ही था। हाँ, तो अब आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या क्या नियम शर्त रखेगा, ये भर्ती आई कहाँ से, किसके लिए थी। ये जी जी भर्ती सर। सामान्य हर किसी के लिए नहीं थी। ये भर्ती जी सर। किसी न किसी कोर्ट में मुद्दे गए हुए थे, किसी न किसी पहले कोई भर्ती हुई थी या कुछ हुआ जी था, जी उसमें विवाद थे, उसके कारण इनका जन्म हुआ था। यानी कि जो उसमें लोग पहले से विवादित थे, जो विवाद थे, जी। विशेष हाँ जी तौर पे सर। उनके लिए ये सारी भर्तियां थी। जी जी जी। मौका सबको दिया गया, लेकिन ये भर्तियां उन लोगों के लिए थी जिनका विवाद था और कोर्ट से कुछ न कुछ उनको राहत मिला था। तो जो 68,500 था हाँ और जी 69,000 था, हाँ इसमें जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था शिक्षा मित्रों के लिए। तो जी उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ये दो भर्ती आई थी। जी तो जी सर। विशेष तौर पे उनके लिए इसमें बहुत सारी चीजें थी। और जो एडेड जी जूनियर वाली भर्ती थी, तो हाँ जी जितने सर। भी एडेड स्कूल हैं उनमें हाँ क्या जी होता था कि मैनेजमेंट पहले भर्ती करता था। हाँ जी सर। तो जी जी मैनेजमेंट क्या करता था कि अपने जी। जान पहचान परिचितों को रख लेता था, या फिर पैसे के जुगाड़ हाँ पर जो लोग आते थे पैसे देते थे हाँ जी उनको रख लेता था। हाँ जी सर। तो ये विवाद जो है काफी समय से बना हुआ था और कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि हाँ जी जितने भी इस जी तरह के मैनेजमेंट के थ्रू जो भर्तियां हुई हैं वो सब जी रद्द, सर। और रद्द करने के बाद ये भर्ती निकलवाई थी, या और भी कुछ विवाद रहे तो जो भी था जी कुल जी मिला करके कोर्ट से जो निर्णय आया था उसके तहत ये भर्ती आई थी। अब जी आगे सर। जो भी भर्ती होगी, चाहे वो प्राइमरी की हो, प्री प्राइमरी की हो, एडेड वाली हो, जूनियर की, या गवर्नमेंट की जूनियर की हो, या फिर जी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी, जितनी भी भर्तियां अब आएंगी हाँ जी सर। शिक्षा विभाग की, वो जी सभी
जो नया आयोग बनाया गया है, शिक्षक सेवा चयन हाँ आयोग। हाँ जी सर। ठीक, अब सारे जो पहले आयोग थे अलग अलग जो बने थे वो सब खत्म होकर के उनको मर्ज करके एक में मिला दिया गया और एक नया बना दिया गया शिक्षक सेवा चयन आयोग। अब हाँ जी सारी सर। भर्ती यही करेगा, अब जी मनमानी जी नहीं सर। चलेगी, अब विवाद वगैरह इस तरह की चीजें उम्मीद की जा रही है कि अब नहीं होंगे, क्योंकि एक ही जगह सारी भर्ती होगी। तो जी सर। अब जो है जब भर्ती कोई भी आएगी, हाँ ठीक है, जी सर। तो उसमें जी। आप उसकी नियमावली देखिएगा, हाँ जी। उसमें जो जो नियम रहेंगे उसके जी अंदर आप आ रही हैं, उसके तहत जो भी पद के योग्य होंगे आप, वो सारे जी। फॉर्म भरिएगा। जी और जी सर। 2011 के पहले वाले जितने भी लोग 50% से कम हैं ग्रेजुएशन में, जी हाँ सर। गवर्नमेंट ने उनको वैलिड कर दिया है कि ये कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सर पहले वाला ही है बस, 2010 से पहले वाले ही। 2011 जुलाई 11 से। 2011 से पहले वालों के लिए किया गया है। जी ठीक जी है, सर। हाँ बाद जी। वालों के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, मांग हो जी रही जी। है। जी लड़के सर। कैंडिडेट्स वगैरह गए हैं, कोई कोर्ट गया है, कोई गवर्नमेंट के पास अपना दिया है कि हमारी मांग है ये, तरह तरह के जी संगठन हैं। तो अभी इस पर जी। मांग है, लेकिन फिलहाल अभी हुआ नहीं, क्योंकि अभी जो पुराने मुद्दे अभी हम बता रहे थे वो सारे पुराने मुद्दे अभी हल नहीं हुए हैं, अभी उनमें जी भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। तो जी। जी हो जी। सकता है संभवतः जब पुराने मुद्दे हल होंगे या नई हाँ भर्तियां जी। जो भी आएंगी, अब इसमें जी सारे जो भी नियम कानून होंगे, शिक्षक सेवा चयन आयोग स्पष्ट कानून बनाएगा, स्पष्ट नियमावली तैयार करेगा। जी। और उसमें आपको पीजी बेस में आपका पीजी में सॉरी ग्रेजुएशन में हाँ आपका 50% से कम है तो हाँ पीजी जी। बेस का एक मौका देगा कि आपने पीजी किया है और वहाँ हाँ जी। 50% से अधिक है तो आप जी। भर सकते हैं। इस तरह के अच्छा सर। रहेंगे प्राविधान हाँ, उसमें, तो आप जो है इस पर भी जी। ध्यान रखिएगा, आपको मौका मिलेगा। अच्छा सर। वही तो सर, वो मेरा मन बहुत था ना, जूनियर टेट दूँ, वो जूनियर भर्ती आएगी वो दूंगी, लेकिन सर 2 बार क्लियर किया, जूनियर नहीं दे पाई, उसमें बड़ा कोई मैं बात नहीं, परेशान हुई सर उस टाइम पे। कोई बात नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हाँ हैं। जी। हम हाँ बहुत जी। तैयारी किए हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब एंड टाइम आता है कुछ चीजें होती हैं, कभी कोई नर्वस हो जाता है, कभी कोई सेंटर पर पहुंचने में देर कर दिया, कभी कोई हाँ सेंटर जी पर सर। पहुंचा और कोई समस्या आ गई, या वो तबीयत एग्जाम नहीं दे खराब, कुछ पाते। भी हो पाया, एग्जाम कोई हाँ दे जी। पाया नहीं दे पाया, अच्छे से दे पाया नहीं दे पाया, कभी कभी होता क्या है कि रंगने में गलती कर दी है। हमने जी क्वेश्चन जी पेपर जी। पढ़ा, पेपर पर टिक कर लिया, जब OMR पर रंगना हुआ तो गलती से उसमें हमने जो है, गलत। हाँ, पता चला कि 25-50 क्वेश्चन ही हमने पूरे गलत रंग डाले। ऐसा भी होता है, ये ऐसे सब भी होता है होता सर। रहता है। ये सबके साथ होता है सर जो मेरे एग्जाम साथ तो का। ऐसा हुआ सर, एक बार मैंने टीजीटी का एग्जाम दिया और मैंने ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसमें 4 दिए हुए SST था सर मेरे पास, तो उसमें 4 ऑप्शन लगातार दिए हुए थे, इकोनॉमिक्स, हम्म। हिस्ट्री और वे और जो ज्योग्राफी। तो सर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि हिस्ट्री का कौन सा है, एक पार्ट तो हिस्ट्री का, दूसरे वाले ज्योग्राफी का गोले भर दिए, फिर बाद में ध्यान देकर सर पकड़ के बैठ गए सर, मैं काफी नहीं मैंने तो कहा ये क्या हुआ। इसीलिए इसीलिए लगातार एग्जाम देते रहना चाहिए, और क्या हाँ क्या जी। बदलाव हो रहे हैं एग्जाम में उस अखबारों हाँ में जी। और तरह तरह के माध्यमों से न्यूज आती रहती है, उस पर नजर रखना चाहिए। और जी जी। कोई भी एग्जाम देने से पहले जी। मार्केट में OMR शीट मिलता है, हाँ जी। ठीक है, जी 10-20 रुपए 25-50 रुपए का मिलेगा, ला करके घर बैठ कर प्रैक्टिस करना हाँ चाहिए। जी। प्रैक्टिस हाँ सेट सर, आते आप हैं सही कह मार्केट रहे हो। में, उसको ला करके जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम एग्जाम में जाएंगे तो हमने जो चीज प्रैक्टिस किया है, अब अचानक जी। से वो हमारे लिए जब पहली बार जाएंगे तो नया नया लगेगा हमें। जी जब कोई सर। चीज नया नया होता है, हम हैबिचुअल नहीं है, तो हमें जी थोड़ा सा दिक्कत होता ही होता है, हर किसी को होता है। जी। ठीक जी है, जी सर, सही जैसे कह आप रहे किसी हो। मार्केट जाती होंगी, आपको सब हाँ जी पता सर। होगा कहाँ क्या मिलता है, तो आपको किसी जी से पूछना नहीं पड़ता होगा, आप डायरेक्ट जाती होंगी जहाँ से जो आपको समझ में आता होगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ से लेंगे तो अच्छा होगा, आप जाकर ले आते जी हैं। जी। क्यों? क्योंकि आपको उसको बारे में अच्छे से पता है। लेकिन आप किसी नए शहर में जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं पता रहेगा, तो आपको लगेगा कहाँ जाएं। जी ठीक जी है, जी सर। तो जी। दोनों में फर्क क्या है कि जहाँ हम जानते हैं वहाँ हम हाँ जी। कंफर्ट फील करते हैं, और जहाँ भी जाना है हमें बिंदास जाते हैं, और जो भी जी। लेना है, कहाँ से लेना है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, सब हमें पता है। और हाँ नए जी जगह जा सर। रहे हैं तो हमें नहीं पता है। हाँ तो जी इसी सर। तरह से हम जिस चीज़ के लिए हैबिचुअल होते हैं तो हम थोड़ा सा नॉर्मल जी। फील करते हैं, अगर हैबिचुअल नहीं है तो हम नर्वस होने लगते हैं। और होता क्या है, जब इंसान नर्वस होता है तो अब हाँ ऑटोमेटिक जी। गलतियां होती ही होती हैं। और एग्जाम में तो जी प्रेशर जी। रहता ही है। एक तो एग्जाम जी का सर। प्रेशर होता है,
कि हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं सब। और उसके बाद एग्जाम में जाने पर वहाँ का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा एक प्रेशर लगता है, ऊपर से टाइम लिमिट में रहता है, टाइम लिमिट है हाँ कि इतने टाइम हाँ में ही जी हमें सर। करना है। तो जी बहुत जी सारी सर चीजें सही। होती हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं। तो जी पढ़ाई करना ही नहीं, अगर जी जी हो सके घर पर पढ़ाई करते करते लिख करके भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ओएमआर शीट लेकर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अपने आप को जब हम हैबिचुअल बना लेंगे और समय समय पर फॉर्म भरते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे, तो जी हमें जी जी। जो है कभी भी नयापन नहीं लगेगा। हम जब भी जाएंगे लगेगा नहीं ये सब तो हम पहले भी किए हैं। हाँ जी सर हम्म। सर सही कह रहे हो आप। और आइडिया भी और मिलता है ना कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, क्या करें कि गलतियां ना हो। हाँ जी सर। हम्म। और जैसे सर ये बताइए, जैसे ये प्री प्राइमरी से ही अटैच हो रही है आंगनवाड़ी, हम्म। तो सर जैसे मेरा मुझे कुछ ये जैसे मैंने बीएड भी है और टेट भी, कुछ बेनिफिट भी मिलेगा आगे, जैसे प्रमोशन वगैरह कुछ होगा या फिर एक इसमें मिनट वो एक भी मिनट, होगा कुछ? पहला हाँ आपने जी। कहा कि प्री प्राइमरी से अटैच हो रहा है आंगनवाड़ी, तो ऐसा नहीं है। अटैच हाँ नहीं जी हो रहा है, आंगनबाड़ी जी। को ही प्री प्राइमरी में बदल दिया जा रहा है। पहले प्री हाँ प्राइमरी जी। था ही नहीं, तो यानी अब हाँ जी सर। आंगनबाड़ी खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, अब जब ये पद ही खत्म हो जाएगा आंगनवाड़ी का? ये सारी चीजें, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, अब बन जाएगा प्री प्राइमरी स्कूल। अब जी प्री जी जी प्राइमरी सर। स्कूल के लिए वहाँ जो भी पद बनेंगे, उनका जो हाँ भी जी। नाम रखा जाएगा, वो सारे पद चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जी हमने जी। बताया कि आपने बीएड किया है, तो हाँ जी। बीएड प्री प्राइमरी के लिए तो नहीं है। ठीक है। जी जी जी। तो आप बीएड के बारे में जब भी सोचिएगा तो हाँ प्राइमरी जी। सोचिएगा, जूनियर सोचिएगा, टीजीटी पीएचडी। ठीक है। जी 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 जी। तो बीएड का जब भी नाम आए तो आप प्राइमरी या जी इससे ऊपर देखिए। जी जी। और जब अच्छा सर। प्राइमरी और इससे ऊपर देखती हैं तो यहाँ पर टेट है और अन्य एग्जाम है। जी सर। जब आप आंगनवाड़ी की बात कर रही हैं यानी कि प्री प्राइमरी की, हाँ जी। हाँ जी जी जी। तो प्री प्राइमरी में 4 तरह के लोग आएंगे। एक आंगनबाड़ी हाँ जी। कार्यकर्ता, हाँ जी। दूसरे एनटीटी जिन्होंने कर रखा है, जी। तीसरा हो गया जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं, हाँ सर। और चौथे हैं शिक्षा मित्र, जी जी सर। क्योंकि शिक्षा मित्र ने दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड किया हुआ है। हाँ जी सर। तो ये 4 तरह के लोग इसमें आएंगे। तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हाँ जी। तो आप जो है प्री प्राइमरी के लिए हुई। तो आप हाँ लोगों के जी। लिए गवर्नमेंट आगे में क्या क्या कर रही है उस पर नजर रखिए। हाँ जी सर। वो जी जी। प्रोग्राम लेकर आएंगे, आपको कोई ट्रेनिंग कराएंगे या जो भी कराएंगे, तो जी। वो न्यूज आती रहेगी, आप देखते रहिएगा और आपको तो वहाँ बताया भी जाएगा, तो पता भी तो चलेगा। सर इसमें छटनी वगैरह भी कुछ होगी या फिर एक तरफा से सबको, मतलब कुछ तो देखिए प्रोग्रेस हो सिस्टम होगा कुछ, सर? देखिए कोई भी चीज होता है तो एक क्राइटेरिया तय किया जाता है कि कैसे लोगों को लेना है, किन लोगों को लेना है। ठीक है। जी सर। जी उस जी। क्राइटेरिया के अंदर जो भी आ रहा है उसको तो हाँ लेंगे जी। ही लेंगे। जी सर। अब कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी भी तरीके से वो सुटेबल नहीं होगा, उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा होगा हाँ जी सर। किसी भी तरीके से, तो उसको तो बाहर करेंगे ही करेंगे। तो अब जी कौन सा क्राइटेरिया होगा, जब कोई चीज शुरू होता है तभी जी उसका जी जो है पूरा नियम कानून सामने आता है, विज्ञापन जब जी जी जारी होता है। जी ठीक है। सर। जी जी जी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में बहुत तरह के पद हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं है, आपको होगी। हाँ तो जी सर है। गौर हाँ जी। तो जी गवर्नमेंट अपना जो भी होगा क्लियर करेगी, विज्ञापन जारी करेगी। अभी फिलहाल आप बताइए कौन कौन से पद हैं वहाँ पर। सर, वहाँ पे तो अभी आंगनवाड़ी वर्कर ही हो गई मेन, और हेल्पर हो गए, हम्म। और मुख्य सेविका होती है, सुपरवाइजर होते हैं, डीपीओ सीडीपीओ ये होते हैं सर। आपने 6 काउंट कराया। हाँ जी पहले आपने सर। बोला, डीपी हाँ जी हाँ जी। नहीं एक बोलो एक सर। एक एक चलते हैं। आपने पहले कहा हाँ जी। वर्कर, तो हाँ ये जी जो वर्कर। वर्कर हाँ जी रखे जाते हैं तो इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। सर, इनके लिए 10th पास रखे गए हैं वैसे तो। अच्छा, 10वीं पास, ठीक है। हाँ जी जी। अच्छा, अब जब भी टीचिंग के लिए रखा जाएगा तो कम से कम इंटर पास तो लेते ही हैं। इंटर के नीचे वालों को तो हमें नहीं लगता है कि लेंगे। ठीक जी है। सर। जी जी इंटर जो जी। होगा वो तो, जो लोग 10वीं पास हैं सिर्फ आज के तारीख में, तो हाँ उनको जी तो सर। हमें लगता है छटनी हो जाएगी। और जी जिन जी लोगों ने सर। आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा होगा, इंटर या उससे ऊपर कर लिया होगा, तो उनको तो ट्रेनिंग वगैरह दे करके परमानेंट कर सकते हैं। 10वीं जी के लिए सर। भी हम श्योर अभी नहीं 100% कह सकते जी कि जी छटनी होगी, लेकिन जब शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी टीचिंग लाइन में कम से कम 12th मांगते ही मांगते हैं। ठीक है। जी सर। जी अच्छा, वर्कर के जी। बाद आपने क्या बताया, हेल्पर।
नहीं, हेल्पर तो सर हमारे से नीचे होते हैं, हम वर्कर में है सर। हेल्पर हो गई, बच्चे बुलाने वाले होते हैं, हम्म। और पोशार वगैरह जो देते हैं, हेल्प कराते हैं, ये वर्कर होते हैं। सर हमारे से ऊपर जो होते हैं वो सुपरवाइजर, मुख्य सेविका आ गई उसमें। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आपने सबसे पहले बताया वर्कर, ठीक है। हाँ जी जी, वर्कर वर्कर से है। नीचे की बात की जाए तो हेल्पर। हेल्पर सर। अच्छा, हाँ और जी। वर्कर से ऊपर कौन है? वर्कर से ऊपर सुपरवाइजर, मुख्य सेविका होती है सर, सुपरवाइजर हमारी। सुपरवाइजर मुख्य सेविका दोनों एक ही हैं? हाँ सर, बस उसको हिंदी में मुख्य सेविका बोलते हैं अच्छा वो। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी बस हिंदी इंग्लिश का समझ रहे फर्क हो है। सर? हाँ ओके जी ओके जी ओके। जी जी। चलिए, नहीं चूंकि हमें आंगनबाड़ी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, सर और बाकी मैं मेन। बहुत हम्म मैं काफी टाइम से पूछना चाह रही सर, मैंने कहा सर से क्लियर करूं, क्योंकि मैं बताती हम्म हूँ तो किसी को यकीन नहीं आता। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के कि चलो हमारा भी कुछ हो रहा है। वरना हम्म आंगनवाड़ी पत्ती ऐसे था कि 500 रुपये बढ़ा के ऐसे मीठी गोली दे दी और अपना हो गया काम। नहीं नहीं तो हो सर रहा। इसलिए मैंने आगे पढ़ाई जारी रखी। मैंने कहा मुझे इसमें कोई भविष्य नजर नहीं आता, मुझे तो आगे पढ़ना है सर। नहीं सही है, आपने बीएड तो वगैरह किया, आगे जो भी कर रही हैं वो अच्छा है। अच्छा एक मिनट, हाँ आपने जी पहले वर्कर बताया, ये 10वीं पास रखे जाते हैं, उनसे नीचे होते हाँ हैं जी हेल्पर, ये हाँ जी। इनका क्वालिफिकेशन? ये सर, ये तो 5वीं या किसी के 8वीं 5वीं, मतलब इनका तो ये इतना रहता है सर। अच्छा, 5वीं पास भी रखे जाते हैं, मिनिमम हाँ 5 जी तक हाँ जी, होना चाहिए। मिनिमम 5वीं। हाँ जी। अच्छा, और जो सुपरवाइजर रखे जाते हैं? और सुपरवाइजर ये सर, ये ग्रेजुएशन होते हैं। अच्छा, ये ग्रेजुएशन होते हैं, 12th हाँ प्लस जी 3 4। हाँ जी। अच्छा, इनसे भी ऊपर होते हैं? हाँ सर, इनसे ऊपर होती है सीडीपीओ, हम्म। और उससे ऊपर होते हैं डीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, जो बाल विकास अच्छा अच्छा, विकास भवन वगैरह में तो बैठते ये हैं सर। सीडीपीओ का क्या है, डीपीओ का क्या है जानकारी? बस ये भी सर, ये है कि वे भी अपना इनकी देख, ये है ना कि हमारे ऊपर सुपरवाइजर, उनके ऊपर सीडीपीओ, और सीडीपीओ के ऊपर फिर डीपीओ सर, इस तो ऐसे है ये जो सर। ये जो डीपीओ हैं, सीडीपीओ हैं, इनका पेमेंट वगैरह कुछ है जानकारी? हाँ सर, ये तो परमानेंट है, ये तो इनकी तो सैलरी बहुत ज्यादा है, सिर्फ अच्छा, सिर्फ और सिर्फ ये। ये हाँ परमानेंट हैं? जी हाँ अच्छा जी चलिए, सर, तो ये परमानेंट है। इनके बारे में हम अलग से जानकारी सर्च कर लेंगे, गूगल करके हाँ देख लेंगे। हाँ सर, ये परमानेंट है, और हमें सिर्फ लगता है जो कि आंगनवाड़ी है यही संविदा पे लगी हुई है सर। अच्छा अच्छा, चलिए, सरकारी। तो हाँ जी हम गूगल कर लेंगे। हमें लगता है सीडीपीओ डीपीओ ये लोग आयोग से आते होंगे, हाँ आयोग सर, के ये तो थ्रू। आयोग से आते हैं, आयोग पेपर हम्म क्लियर करके आते हैं ये सर। तो ये तो परमानेंट हो गए। तो हाँ और ये जी। सुपरवाइजर आपने बताया ग्रेजुएशन पर रखे जाते हैं, और इनका क्या होता है पेमेंट? हाँ सर, इनका तो पेमेंट सर वो ही है, 30-32 से स्टार्ट होता है, फिर इनका बढ़ता रहता है। तो ये भी परमानेंट होते हैं सुपरवाइजर? सुपरवाइजर, हाँ सर, सुपरवाइजर ये परमानेंट ही होते हैं। अच्छा, ये यानी कि सुपरवाइजर हो गए, सीडीपीओ हो गए, डीपीओ हो गए, ये डीपीओ हो परमानेंट गए पद सर। हैं। हाँ जी, ये परमानेंट पद है सर। अच्छा, यानी कि फिलहाल बात की जाए तो सिर्फ हेल्पर और वर्कर की बात की हाँ जाए, जी सर, यही संविदा पे है सर। संविदा पे और सर यही है। जिस समय मैं लगी थी सर, मैं 2006 में लगी थी, तब उस टाइम के सभी ज्यादा पढ़ी हुई है, मतलब सब वर्कर जो है वो हम्म। ग्रेजुएशन और मतलब और ऊपर एमए, मतलब सब अधिकतर एमए है मेरे साथ जो भी सर हम्म। लगे हैं उस टाइम के। तो हमें उम्मीद है कि जितने भी वर्कर इस वक्त होंगे और हेल्पर जो भी आंगनबाड़ी में हाँ हैं, जी जी इनमें सर। जितने भी कम से कम 12th पास होंगे, वो जी जी सारे सर। सबको जो है गवर्नमेंट ट्रेनिंग कराएगी। जी सर जी जी। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि लगभग सभी 12th पास तो होंगे ही आज की तारीख में। हाँ सर, अब सब अच्छी पढ़ी हुई है लेडीज, हम्म। यानी कि भाई देखो। तो चलिए, तो आप भी वर्कर हैं, ऐसा। तो गवर्नमेंट हाँ जी आपको भी जब ट्रेनिंग कराएगी तो प्री प्राइमरी में आपको उधर से भी मौका मिलेगा। और आप हाँ जी बीएड हैं, सर। टेट पास हैं, तो प्राइमरी हैं ही, सामने जी जो भी जी भर्ती आएगी तैयारी कीजिए, इसको भी जी देते सर। रहिए। साथ जी ही जी। जूनियर टेट भी आप पास कर लीजिए, तो जूनियर की भर्ती है। ठीक जूनियर है। टेट। जी सर, हम्म। जूनियर टेट तो 2 बार हो रखे हैं पास, मेरे 16 में और 18 में, दोनों दो तो बार हो जूनियर टेट चुके हैं। ऑलरेडी पास है, तो अब जूनियर की तरफ फोकस करने के लिए टेट की जरूरत ही नहीं है, आप ऑलरेडी पास हैं, एक बार पास कर लिया हाँ जी काफी, सर। अब लाइफ हाँ टाइम हो जी चुका है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, वो तो हो रखा, बस मेरे पहले प्राइमरी नहीं हो पा रहा था सर, 1-2 पहले नंबर से रह जाता था हर बार। अच्छा अच्छा, पहले क्या था कि 5 साल 7 साल का लिमिट था कि टेट पास करने के बाद 5 साल 7 साल ही उसकी वैलिडिटी होती थी, फिर से जी हमें जी पास करना सर। पड़ता था। अभी लाइफ टाइम हो चुका है, तो हाँ आपने जी एक बार सर। पास कर लिया तो वो हमेशा के लिए जी। हो गया। तो जूनियर आप ऑलरेडी पास हैं टेट, प्राइमरी हाँ भी जी आपने सर। पास कर ही लिया है। हाँ जी तो सर। अब आप अपना फोकस टेट से हटा दीजिए, अब आप जी फोकस सर। कीजिए सुपर टेट, यानी कि प्राइमरी की भर्ती आती है तो भी आपको हाँ सुपर जी। टेट देना है, जी जूनियर सर की जी भर्ती जी। आएगी तो वहाँ भी सुपर टेट ही होगा। जी जैसे सर। अभी एडेड में हुआ था एग्जाम, आपने देखा होगा। हाँ जी ठीक है, सर, हुआ था। हाँ, तो जी वैसे जी। ही एग्जाम होगा।
तो अब आप जी सर। इधर फोकस कीजिए, और आपको अगर फोकस करना हो, आप अगर ऊपर देखना चाहती हैं तो टीजीटी पीजीटी एलटी देख सकती हैं। हाँ सर, मैंने एलटी का भी दिया था और हम्म। उसमें भी मेरा थोड़ा 1-2 नंबर से रह गया था सर। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है शायद अगर वेटिंग आएगी इसमें, तो मुझे लग रहा है कि वेटिंग इसमें शायद, क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ उसमें। अच्छा अच्छा, चलिए तो तो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हाँ आप जी। जो है प्राइमरी और जूनियर का सिलेबस देख लीजिए, सुपर हाँ टेट का, जी और सर। एडेड जो जूनियर का हुआ उसका भी देख लीजिए हाँ आप, जी सर। और उसके बाद टीजीटी पीजीटी एलटी क्या देना है वो देख लीजिए, डिसाइड करके क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, किसी एक चीज पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। टीजीटी जी सर। पीजीटी जी जी। एलटी में पद कम आते हैं, हाँ जी सर। क्योंकि वहाँ विषय वाइज होता है जी ना, जी जी। जी सब्जेक्ट वाइज होता है सर, वहाँ। मैं मुझे विषय वाइज अच्छा लगता है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो बीएड की वो ये समझ गई कि देखिए इसमें सब्जेक्ट लिया आता है, और मेरा अच्छा, सच्ची सब्जेक्ट है सर, हिस्ट्री और तो पॉलिटिकल है सर मेरे पास। देखिए टीजीटी पीजीटी एलटी में तो विषय होता ही होता है। हाँ जी सर। जूनियर में फिलहाल अभी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस आर्ट डिवाइड है, हाँ जी। हाँ ठीक जी है। सर। हाँ और जी जी। प्राइमरी में तो विषय डिवाइड ही नहीं है, जी लेकिन जी अब जो सर। नई शिक्षा नीति है उसके हाँ तहत जी। जी प्राइमरी सर। लेवल से ही विषय डिवाइड जी होंगे, यानी कि हर विषय के स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे, यानी मैथ के लिए मैथ का ही टीचर रखा जाएगा, उसके लिए क्वालिफिकेशन जी अलग सर। तय होगा। हिंदी वाला है तो हिंदी का क्वालिफिकेशन जो रखा जाएगा हाँ जी वो सर। उसमें आ पाएगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाला, साइंस के लिए साइंस वाला, यानी कि ईवीएस वगैरह जो भी पढ़ाना है, तो यानी कि हर जी जी सब्जेक्ट का सर। अलग अलग होगा। लेकिन अभी नीचे के क्लास में हाँ होने जी में सर। समय लगेगा, ऊपर में तो जी है सर। ही टीजीटी पीजीटी एलटी में, वहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो जी खैर जी। जो भी है, कुल मिला के आप बीएड हैं, प्राइमरी टेट हो चुका है, जूनियर टेट हो चुका है, जी जी सर। 1 या 2 साल बाद टीजीटी और पीजीटी के लिए भी टेट अनिवार्य हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी एलटी में। तो अभी जी जी फिलहाल सर। नहीं है, तो वहाँ आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकती हैं, जो भी भर्ती आएगी 2023 या हाँ 2024 से वहाँ भी टीटी आ जाएगा। जी सर। जी क्योंकि जी नई जी। शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर लेवल तक के लिए टीचर बनने के लिए टेट अनिवार्य की बात की गई है, लेकिन अभी जी। हुआ नहीं है, अभी सिर्फ प्राइमरी में और जूनियर में है। हाँ सर, जो बोला तो फिर बाद में, वो फिर बाद में निकालना पड़ेगा अगर उन्होंने बोल दिया, मतलब आया जिस दिन से रेटिंग में नियम, कुछ। हाँ जिस दिन नियम बन जाएगा फिर निकालना जी जी। पड़ेगा, जी सर। जी जी। ठीक है। तो हाँ जी जो सर। भी लेटेस्ट चल रहा है अखबार पढ़ते रहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, जो भी जी सर। नया कुछ होता है उस पर भी डिस्कशन लोगों से होता है, रिकॉर्डिंग हम डालते ही हैं यूट्यूब हाँ जी पर, सर। तो उससे भी जी सर। जानकारी मिल जाएगी। ग्रुप भी बना हुआ है, शेयर भी करते रहते हैं जो जो नई नई चीज़ें आती हैं, जी सर। जी ठीक जी। है। तो जॉब सर। पाना है हाँ तो जी। एकदम एक्टिव रहिए, और जी सर। अपने गोल को एकदम टारगेट को क्लियर कर लीजिए कि करना क्या है। प्री प्राइमरी के लिए जब गवर्नमेंट कराएगी तब वो आपके बस में नहीं है, उसमें जी आपको अभी सर। कुछ जी नहीं करना है। जी जी। जैसे आप जॉब कर रही हैं आंगनवाड़ी की, करते जी। रहिए, जब हाँ गवर्नमेंट जो तो चीज़ सर, इसमें कराएगी। भी अभी समय लगेगा सर, इसमें क्या है वो बिल्कुल ये बिल्कुल, किस। जी अभी समय अच्छा। लगेगा, 6 महीने जी। भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा सर। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी में आपको कुछ करना नहीं है, वो गवर्नमेंट कराएगी, जी तो ठीक सर, है। इसमें भी ट्रेनिंग और मतलब लंबी ट्रेनिंग देंगे ये जैसे इसमें प्री प्री प्राइमरी में। आंगनवाड़ी को अगर प्री प्राइमरी में करेंगे तो प्री प्राइमरी के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हाँ करना जी। पड़ेगा, यानी आप जहाँ हैं वहीं रहेंगी, काम करती रहेंगी, साथ साथ ट्रेनिंग भी जी चलेगा। तो जी कोई जी जी दिक्कत नहीं सर। है, जब ट्रेनिंग होगा तो ट्रेनिंग कर लीजिएगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, वो ये है ना कि हमें बीच बीच में ना 4-4 दिन की सीसी वाली हमको ट्रेनिंग दे चुके। हाँ तो ये ट्रेनिंग अभी जो हो रही है ये अलग ट्रेनिंग है, अच्छा ठीक है। सर। आपको जी बाद जी। में कोई वो ट्रेनिंग देंगे, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, जो भी वो लेकर आएंगे, वो ट्रेनिंग अच्छा अलग सर, होगी। उसके बाद फिर बाद में स्थायी होने के चांसेस है सर। हाँ देखिए, अच्छा। एग्जैक्टली अभी 100% कुछ भी कंफर्म हम नहीं बता रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति में है, जो हमारी हाँ जी। जानकारी में है, जो न्यूज में आ रहा है, हम जी बात सर। उस पर जी कर रहे हैं। तो कुल जी मिलाकर सर। के आप आंगनबाड़ी हैं, और वहाँ हाँ जो जी। कुछ भी होगा हाँ वो आप जी। देखेंगी, जी कराया जाएगा, करेंगी। वहाँ के लिए स्पेशली आपको कुछ पढ़ाई लिखाई अलग से करने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। जी सर। जी तो आप अपना जॉब जो भी है जैसे भी चल रहा है करते रहिए, प्राइमरी जी। या जूनियर या टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी देना है अब उधर फोकस कीजिए, टेट आप पास कर जी चुकी हैं। जी सर, पता है क्या है, मैंने जम्मू कश्मीर से बीएड किया सर, मुझे टेंशन रहती क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड बोलते कि कोई फायदा नहीं हुआ उधर से करने से, और तू कोई सा भी पेपर दे ले, क्या फायदा हुआ, इससे रद्द ही रहेंगे ऐसे ये वो। मैंने कहा चलो मैं पुलिस सर से पूछती हूँ, क्योंकि आप बताते हो सर, तो मैं काफी टाइम से देखिए प्रयास कर रही होता थी। क्या है, जब भी कोई नई चीज आती है तो तरह तरह के विवाद होते हैं। जैसे हाँ एनआईएस से जी। डीएलएड है,
हाँ जी उसमें भी सर। विवाद है। कोई राज्य कह रहा है जी। कि हम अपने यहाँ नौकरी में शामिल करेंगे भर्ती में, कोई राज्य कह रहा है हम शामिल नहीं करेंगे। हाँ जी ठीक है, सर। जी। तो जिसने जी। शामिल किया वो भी कोर्ट में है, जिसने शामिल नहीं किया वो भी कोर्ट में है। कोर्ट में है। हाँ कारण जी। क्या है कि एनसीटी ने अभी जी। तक ऐसा कोई गजट नहीं जारी किया है जिससे क्लियर हो जाए कि एनआईओएस वाले कौन सा टीटी दे सकते हैं, किस भर्ती में जा सकते हैं। सामान्य सा लेटर एनसीटी देती रहती है कोर्ट में, उस लेटर का कोई जी। वैल्यू नहीं है जब तक गजट ना हो। कोई भी नियम बनता है वो हाँ जी जब सर। राजपत्र जारी होता है, भारत सरकार का राजपत्र आपने कभी न कभी देखा होगा कोई ना कोई। हाँ जी। जी। हाँ, जी तो जब सर। वो गजट होता है उसी से कानून जी। बनते हैं। तो अभी तक जी सर। एनआईएस के लिए नहीं, तो इसलिए विवाद बना हुआ है। ऐसे ही जी। जब बीएड आया था हाँ जी। तो बीएड को लेकर के भी शुरू में बहुत सारे विवाद थे। कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी करवा रही है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जी। करवा रही है, तरह तरह की विवाद थे। कोई डिस्टेंस जी। वाले भी करा रहे हैं, तो विवाद हुआ। तो धीरे धीरे जी सर। करके जैसे जैसे एनसीटी अप्रूवल देती गई वैसे जी। वैसे समस्याएं हल होती गई। शुरू में जब हाँ ये जी। आपका इग्नू करा रहा था बीएड, तो हाँ जी। विवाद हुआ, इग्नू को नहीं जी। लिया जा रहा था। फिर बाद में इग्नू को जी। भी मान्यता मिल गई। राजर्षि जी। टंडन करा रहा था, उसको भी मान्यता जी। नहीं थी, बाद में वो भी वैलिड हो गया। तो शुरू शुरू जी। में थोड़े विवाद रहते हैं, लेकिन जैसे हाँ ही जी। वो विवाद उस संस्था तक पहुंचती है और जी कोई सर। जो भी जहां से आपने किया है वो लोग वहां जाते हैं, अप्रूवल की डिमांड करते हैं, तो फिर जी अप्रूवल सर। मिलता है, वैलिड हो जाते हैं। तो जी। ऐसे ही कश्मीर वाला मुद्दा था, हाँ जी सर। वहां से जी। बहुत सारे लोगों ने किया था, तरह तरह के विवाद थे। लेकिन जी। अब जो नियम बन रहे हैं जी। 2014 जी। के बाद से जो नए नियम बनाए जा रहे हैं, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि एक जी। भारत एक नियम, जी सर। यानी एक देश है तो एक ही नियम रहेगा, सभी राज्यों में वो लागू होगा, वैसे ही सेम टू सेम। जी। तो जी सर। अब जो है आप जब नई शिक्षा नीति देखेंगी इसमें हाँ जी। सेम सब जगह किया है। जैसे कि अभी था कि बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई बीटीसी कर रहा है, कोई जेबीटी कर रहा है, कोई एनटीटी कर रहा है। ठीक है, जी सर। अपने यहाँ जी। एनटीटी तो प्री प्राइमरी के लिए है, लेकिन दूसरे राज्यों में एनटीटी जो है प्राइमरी के लिए होता था। तो जी। तरह जी तरह के सर। कोर्स थे। अब जब हाँ नई जी। शिक्षा नीति आ गई है तो इसमें कहा गया है कि सारे कोर्स बंद, सिर्फ जी। एक जी कोर्स सर। चलेगा बीएड के नाम से, और वो जी। भी 4 वर्ष का, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का। यानी कि इंटर के बाद 4 वर्ष वाले होंगे, जी। ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष वाले, और जी। पीजी जिसने कर लिया है उसको 1 वर्ष का करना होगा बस। जी। लेकिन जी। सब रहेंगे बीएड के ही नाम से, किसी अन्य नाम से कोई कोर्स नहीं चलेगा। और जो अन्य नाम से जो भी कोर्स हैं, डीएलएड या जो भी, इनको जी सरकारी सर। नौकरी में 2030 तक ही लिया जाएगा, इसके बाद नहीं लिया जाएगा। तो अच्छा अब सर। जब नए नियम बनाए जा रहे हैं तो एक हाँ जी। रूपता लाई जा रही है, एक समान किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में काफी कुछ लिखा हुआ है, लोग पढ़ते नहीं है, अखबार में भी उस पर बराबर बीच बीच में न्यूज आते रहते हैं, लोग ध्यान जी नहीं सर। देते हैं। तो जी सर। 2030 तक ही ये जी। डीएलएड, बीटीसी या जो भी अन्य लोगों ने किया है उनको जी। 2030 तक ही मौका है सरकारी नौकरी लेने का। उसके बाद उनकी डिग्री सरकारी नौकरी के लिए वैलिड नहीं नहीं रहेगी, रहेगी। सिर्फ जी। बीएड रहेगा वैलिड। और आपने अच्छा बीएड सर। किया है, चाहे जहां से जी। किया है, भारत से किया है, तो वो वैलिड है अब आज की तारीख में। सर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मुझे ये होता है मेरी मेहनत तो बेकार हो गई सारी। नहीं, ऐसा तो कुछ भी इसलिए नहीं है। आपने थोड़ा सा डिग्री मैंने लिया है, कहा। मान्यता प्राप्त संस्था से लिया है, मेहनत से लिया है, वो बेकार नहीं हुई है। आप पढ़ाई हाँ कीजिए, सर। जो भी फॉर्म आते हैं भरिए, बिंदास एकदम तैयारी कीजिए अच्छे से। सर ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया और मेरी थोड़ी टेंशन दूर हो गई, वरना मुझे लग रहा था मैं तो बेकार ऐसे पैसे बर्बाद हो गया, पढ़ाई पे कोई फायदा नहीं होने का। एक्चुअली लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है, कोई बताने वाला भी नहीं है क्लियर। आपने जैसे कहा जी। आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया, किसी का भाई कोई सर। कुछ कह दिया, किसी के पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, किसी के पड़ोसी ने कह दिया, जी। रिश्तेदार ने कह दिया, तो लोग जो है तरह तरह के लोगों की बातें सुन करके कंफ्यूज हो जाते हैं। सर मैं आपकी सारी, मैंने आपका ग्रुप भी ज्वाइन किया सर, मैं आपके जो मैसेज है मैं वहाँ पे दिखाती हूँ, केंद्र पे अपने वहाँ पे शिक्षा मित्र भी है उनको दिखाती हूँ। वे कहते हैं कि ये तो सब झूठ है, बकवास है, कुछ नहीं होने का। मैंने कहा देख लेना, इस होगा जरूर होगा, फिर बोलना मुझे। तो एक्चुअली होता क्या बहस है, करते रहते हैं। हाँ जी। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम जी। कोई चीज बताते रहते हैं तो लोगों हाँ को जी। लगता है कि अभी तुरंत हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा। लेकिन हम जो भी चीजें बताते हैं वो हाँ सारी जी। चीजें गवर्नमेंट की प्लानिंग में है, नई शिक्षा नीति में लिखित में है। तो जी। जी वो चीजें सर। होनी हैं, जब होगा वो जी। तब आएगा सामने। हम समय से पहले वो चीजें
बात कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जी। समझ में नहीं आती हैं। हाँ सर, यही बात है, तो उनको ना उस पे यकीन नहीं होता, वो बोलते हैं कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं इसको, हम तो जब देखेंगे जब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तभी देख लेना। ऐसे ही हम जब कह हाँ रहे जी। थे कि बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, बीएड वालों को भी प्राइमरी में लिया जाएगा, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर बाद में जी 2018 में हुआ वो भी। ऐसे ही हम शुरू से बता रहे थे, आप पुराने पोस्ट भी देखी होंगी, वीडियो में लगे जी रहते सर, हैं मैंने देखा है, स्क्रीनशॉट। और ये टैट भी ये हाँ, भी वैलिड हो तो गया सर। वो भी अभी जून में जो है हाँ जी। 2021 में लाइफ टाइम हो गया। हम कह हाँ रहे थे जी लाइफ सर। टाइम होगा, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो जी जी सर। जी जी। हम कोई अलग से थोड़ी बताते हैं, जो चीजें नई शिक्षा नीति में जो गवर्नमेंट लेके आई वही बताते हैं। तो वो बता देते हैं, जी पहले सर। होता है बाद में, इसलिए नहीं समझ में आता है जी लोगों जी को। सर सर। तो अभी जो भी चीजें हैं आप जिससे कह रही हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस दिन ये सब हो जाएंगे तब मान लेंगे वो लोग। अभी सही ऐसे सही कह रही हूँ अभी जो सर। है हमें भी लग रहा है कि चलो हम आंगनवाड़ी का भी कुछ होने जा रहा है, वरना सर इतना प्रेशर रहता है ना, काम इतना बांट दिया, वो ये समझ नहीं आता कि हम लोग टीचर है या हम डॉक्टर है या कि हम सोशल वर्कर, हमें यही नहीं समझ आता कि हम हैं क्या। एक्चुअली वैक्सीनेशन में सिर्फ टीकाकरण, आप कुछ पता है एक्चुअली सर, दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली अब तक की जो गवर्नमेंट रही है पहले की, हाँ जी। उन लोगों ने चाहे आंगनवाड़ी रहे हों, चाहे शिक्षा हाँ मित्र जी। रहे हों, चाहे वो जी। क्यों ना कार्यरत शिक्षक रहे हों, उन हाँ लोगों जी। से जैसे लगता था कि हलवा समझ रखा है, कोई भी काम है इनसे करवा लो। हाँ सर, हम्म वही बात है। जी जैसे जी। घर के बंधुआ मजदूर हैं, इनको कुछ भी कह दो ये करेंगे, ऐसा बना रखा था। लेकिन अब जो है सब चेंज हो रहा है। जो भी तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम तो सर धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा हमारे से, या फिर ये भी करवाएंगे ये? सब समाप्त किया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, जो भी कार्य शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं उनसे पूछिएगा कि पहले वो क्या क्या करते थे और जी अभी जी। क्या उसमें बदलाव हुआ है। पहले कितने जी जी। रजिस्टर, कितनी फाइलें क्या क्या होती थी, अभी क्या क्या हुआ है, तो वो बदलाव हो जी रहा जी है। अब जी। उनसे ज्यादातर वही, अभी पूरा नहीं चेंज हुआ है, हो रहा है, हाँ जी। लेकिन जी अब जी उनको जी। पूरी तरह से सिर्फ टीचिंग, शिक्षण कार्य दिया जा रहा, उसी से संबंधित चीजों में उनको लगाया जा रहा। हाँ सर, ये रहता है ना कि अगर बंदे को एक काम दिया गया है तो वो उसी में फोकस करेगा, फिर इधर उधर नहीं ध्यान बढ़ता उसका। तो ऐसा ये है कि हम तो चाहते हैं कि हमें पढ़ाने का ही दे, हम तो बहुत चाहते हैं सर, लेकिन क्या करें। हम्म। चलिए, तो तो ये अभी है आपका सर। आंगनबाड़ी तो हफ्ते में 6 दिन चलता होगा। नहीं सर, ये तो अब जाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं, फिर से चेकिंग अब चेकिंग तक वगैरह चल रही। हाँ अब जी। तक जो भी बच्चे आंगनबाड़ी में आते थे या जो भी आप लोग का काम रहता था, वो सोमवार हाँ से जी। शनिवार तक रहता था ना। हाँ जी। हाँ जी। जी लेकिन जब प्री प्राइमरी चलेगा तो जी। बच्चे जो आएंगे वो जी। सोमवार से शुक्रवार तक ही आएंगे। शनिवार को सिर्फ आप लोग आएंगे, टीचर्स जो होंगे। अच्छा सर। नई सही शिक्षा है। नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, विस्तृत पढ़िएगा, उसमें सब कुछ है। हाँ सर, आपने डाला हुआ भी था, और मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ उसको। हम्म थोड़ा टाइम नहीं लग पाता, थोड़ा ये रहता है कि सेंटर पे भी जाना होता है, फिर हम्म। थोड़ा ये है कि पढ़ाई वढ़ाई भी देख लेते हैं, सुपर मेन कैट तो मेन थोड़ा सा मिलता है मेन जी। मेन हेडिंग्स देख लीजिए, जो हेडिंग हाँ आपको जी। लगे कि आप एक काम का है, आप हाँ शिक्षा जी। विभाग से जुड़ा हुआ है, टीचर से जी जुड़ा जी। हुआ है, शिक्षा विभाग का तो पूरा ही है, जो जी टीचर सर। से जुड़ा हुआ पॉइंट हो, जी वो पॉइंट आप अच्छे से डिटेल में पढ़ जाइए। और उसको पढ़ने के लिए बड़े ध्यान से पढ़ना हो, एक एक शब्द को समझना हो। सेंटेंस समझना अलग चीज है, एक एक हाँ शब्द जी। को जी समझना होगा। शब्दों का भी जी। अपना जी एक जी। अर्थ होता है, तो कोई शब्द प्रयोग किया गया है तो उसका मतलब है वहां पर। तो जी आप जी ध्यान से सर। जी पढ़ेंगी, सब समझ में आ जाएगा। विस्तृत लिखा हुआ है, वो एक फ्रेमवर्क है, यानी कि जी सर। एक मॉडल है वो, कि ये चीजें जी अब जी। इस रूप में होंगी। ठीक है, जी सर। जी यानी कि जी। इस रास्ते पर हमें चलना है। अब उस रास्ते पर चलने के लिए साइकिल से चलना है कि मोटरसाइकिल से चलना है कि कार से चलना है कि ट्रेन से चलना है, वो सब बाद में जी गवर्नमेंट तय कर लेगी। लेकिन जी। चलना जी। किस रास्ते पर है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हाँ जी सर। तो जी जी। पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके सब समझ में आ जाएगा। जी जी सर। चलिए, और कोई चलो, क्वेश्चन? बस थैंक यू सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वेलकम। मुझे लग नहीं रहा था कि आप उठाएंगे फोन, क्योंकि मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी। नहीं और नहीं, फिर ऐसा सर नहीं मैं है एकदम कि भूल गई कि मुझे क्या कहना, आपने अचानक से उठा लिया। इसीलिए नहीं, एक्चुअली हम इसीलिए सबसे कहते हैं कि जो भी कुछ जी। बात करना है, जो भी मन में सवाल है, उनको पहले एक पेज हाँ पर जी। लिख लीजिए। हाँ जी सर। अब क्या है कि जब आप बात करेंगे तो बात करते समय वो भी क्वेश्चन आपके हैं, साथ ही बात करते जी। करते कुछ आंसर मिलेगा, तो उसमें भी आपके मन में कुछ नए सवाल आ सकते हैं। तो पेन पेपर हाँ लिए रहिए, जी। जो जी टॉपिक सर। चल रहा है चलने दीजिए, और जो मन में सवाल आ रहे हैं उनको भी फटाक से नोट कर लीजिए। तो फिर जी एक जी एक सर। करके एक एक चीज पर डिस्कशन होगा, तो सारी जी चीजें सर। क्लियर होंगी। बहुत बार होता है कि टॉपिक कहीं से शुरू होता है
और लोग जो जी है जी बीच बीच में तरह तरह के सवाल करते करते उस टॉपिक को पूरा ही नहीं करने देते हैं और कहीं और ले जाते हैं। हाँ जी, तो इस तरह से ऐसे हम्म रहता है सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो सारे क्वेश्चन सब लोग लिख लिया करें तब कॉल करें, और दूसरा हाथ जी में जी पेन पेपर ले करके, ताकि कोई चीज बात हो रही है तो कुछ अगर जी लगता जी है कि नोट करने लायक है, बाद में पूछेंगे हम, तो उसको नोट भी करते चलें। तो उससे क्या होता है कि एक जी जो है सीक्वेंस बना रहता है, रिलेवेंट जी बना जी जी रहता है कि क्या डिस्कशन हो रहा है। चलिए जी कोई सर बात नहीं, जी। फिर बाद में फिर कभी कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। और रही हाँ बात जी फोन सर सर। उठाने की, हाँ जी तो हाँ फोन जी। तो बहुत आते हैं, कितने फोन उठाया जाएगा, फिर भी सर कोशिश आज रहती तो है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा सर, आप उठा लोगे सच्ची में? मैं तो बार बार मिला रही, मैंने कहा फोन उठाने के नहीं, उठाने फोन के नहीं। फोन उठता है तभी तो रिकॉर्डिंग होती है, तभी तो आप सुनती हैं यूट्यूब पर। फोन तो उठता है हाँ तभी ना, जी किसी न किसी का हाँ तो जी उठता सर। है। अब हाँ सर, ये वही ना कि भाई सब प्रयास करते हैं, हो सकता है कोई और किसी और से हो जाएगी, बस ये रहता है सर। आज आपसे बात हो रही है तो आपको लग रहा है चलिए आज आपका रिसीव हो गया, हो सकता है किसी और ने ट्राई किया हो, आज उसका ना उठाओ हाँ जी तो उसे लग रहा हो कि जी अरे जी फोन ही नहीं उठाते हैं। उठाते, हाँ जरा सी लगता है। नहीं सर। लेकिन ये तो सोचना चाहिए ना कि आखिर पर डे एक ऑडियो आती है, किसी न किसी से बात हो रही है, तभी जी तो आ जी रही है। जी जी सर। हम्म। चलिए तो ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक